शाम का वक्त, यमुना का किनारा और सामने लाल पत्थरों से बना एक अजीम शान किला। मगर ये कोई मामूली किला नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तख्तो ताज का सबसे बड़ा गवाह है। यहाँ अकबर ने अपनी बादशाहत को मजबूत किया, जहांगीर ने अपने ख्वाबों को उड़ान दी, शाहजहां ने अपनी महबूबा की याद में आंसू बहाए और औरंगजेब ने इसी किले को अपने वालिद के लिए एक जेल बना दिया। आज हम आपको आगरा किले की उन गलियों, उन तहखानों और उन महलों में लेकर चलेंगे जहां कभी शहंशाहों के कदमों की गूंज सुनाई देती थी। तो चलिए वक्त के इस सफर पर निकलते हैं। बात है साल 1565 ईस्वी, जब मुगल सल्तनत की बागडोर अकबर के हाथों में आई तो उन्होंने हिंदुस्तान को एक नई शक्ल देने की ठानी। उन्हें समझ में आ गया कि दिल्ली से बेहतर यमुना किनारे बसा आगरा ही सल्तनत की जान बनेगा। उन्होंने हुक्म दिया कि यहाँ पर एक ऐसा किला बनाया जाए जो सिर्फ मजबूती की मिसाल ना हो बल्कि हुकूमत की रौनक भी बने। और यूं लाल बलुआ पत्थर से आगरा किले की तामीर शुरू हुई। ये किला 94 एकड़ में फैला हुआ है, यानी 60 फुटबॉल मैदानों के बराबर। इसकी दीवारें 70 फीट ऊंची हैं, जो किसी भी दुश्मन के लिए ललकार से कम नहीं थीं। यहाँ 5000 महल और कमरे बनवाए गए थे, जिसमें अकबर से लेकर शाहजहां तक के ख्वाब सजते थे। मगर ये महज इमारतों का ढांचा नहीं बल्कि बादशाहों के सपनों का किला था। जहांगीर एक ऐसा शहजादा जिसकी शख्सियत में एक शायर की नजाकत और शहंशाह की सख्ती थी। इसी किले के खास महल में उसकी मोहब्बत की दास्तान लिखी गई, नूरजहां की मोहब्बत। नूरजहां जिसे लोग कहते थे मुगल सल्तनत की असली शहंशाह, इस किले की रानी बनकर आईं और जहांगीर की जान बन गईं। कहते हैं कि जहांगीर की अदालत के फैसले कलम से नहीं, नूरजहां की आंखों से लिखे जाते थे। इसी किले के दीवाने खास में बैठकर नूरजहां ने हुक्म दिया कि हिंदुस्तान की फौज में पहली बार नूरजहां की तोपखाना टुकड़ी बनाई जाए, जिसमें औरतें भी जंग में हिस्सा ले सकती थीं। और फिर आगरा के किले ने देखा सबसे खूबसूरत इश्क की दास्तान, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत। इसी किले के दीवाने खास में शाहजहां ने बैठकर ताजमहल बनाने का हुक्म दिया था, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया में कभी ना देखा गया हो। मगर अफसोस, शाहजहां की जिंदगी का सबसे बड़ा गम भी इसी किले में लिखा गया। साल 1668 ईस्वी, जब बादशाह शाहजहां बूढ़ा हो चुका था, मगर उसके बेटों में सल्तनत के लिए जंग छिड़ गई और इस जंग का सबसे चालाक खिलाड़ी था औरंगजेब। उसने शाहजहां को उसके ही मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। कहते हैं शाहजहां 8 साल तक इसी किले में बंद रहा। वो बस एक झरोखे से ताजमहल को देखते रहते थे और अपने इश्क को याद करते थे। आखिरी दिनों में वो आईने से अपनी झुर्रियों को देखते थे और कहते थे, क्या यही मेरी सल्तनत का अंजाम था? और जब उनकी मौत हुई तो इस किले की दीवारें भी जैसे आह भर रही थीं। आज भी अगर आप आगरा के किले की तंग गलियों में जाएं तो कुछ अजीब महसूस कर सकते हैं। कहते हैं शाहजहां की रूह आज भी ताजमहल की तरफ देखती रहती है। कई सैलानियों ने रात को किसी कोने में रोने की आवाजें भी सुनी हैं। और सबसे खौफनाक बात, मुसम्मन बुर्ज के झरोखों में कभी कभी सफेद साया भी दिखाई देता है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या वाकई इस किले का इतिहास जिंदा है? आज आगरा का किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि मुगलिया शान की आखिरी निशानी है। यहाँ की दीवारें अब भी कहानियां सुनाती हैं, यहाँ की गैलरियां अब भी बादशाहों के कदमों की आहट महसूस कराती हैं और यहाँ की हवाएं अब भी मोहब्बत, साजिश और हुकूमत की महक रखती हैं। अगर आप कभी आगरा जाएं तो इस किले में जाकर अपनी आंखें बंद करें और वक्त में पीछे चले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि क़े तख्त, इश्क और गद्दारी की सबसे बड़ी गवाही भी है। ताजमहल इश्क की निशानी है मगर आगरा का किला हुकूमत के जंग की दास्तान है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इतिहास की धड़कनें हमेशा जिंदा रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जगह, किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।